नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को चैलेंज देने वाली 72 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज जबकि पहली सुनवाई का दिन था, 10 ऐसी याचिकाएं लिस्ट थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें कि सीजेआई खुद शामिल हैं, उन्होंने सुनवाई की। सबसे पहले जो बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 72 की 72 याचिकाओं का मकसद सिर्फ ये था कि सरकार ने वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है, नया वक्फ कानून आया है, आप उस पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे सभी विपक्षियों को निराशा मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि आज कि हम इस पर रोक नहीं लगा रहे। और क्या क्या हुआ है, इसकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो अगले कुछ मिनट में, बेहद महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। कपिल सिब्बल, उन्होंने सबसे पहले अपनी दलीलें पेश की और उनकी कुल दलील, जो कि पहली सुनवाई में उनकी दलील आई है, उसमें जो संविधान का आर्टिकल 25 और 26, कपिल सिब्बल की सारी दलीलें केवल 25 और 26 संविधान की उन धाराओं पर है कि साहब ये हमारा मजहबी मामला है, ये हमारा शरिया का मामला है, ये हमारे धर्म का अपना मामला है, इसमें सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टोकते हुए ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि आज पहले दिन की सुनवाई हो रही थी। ये सुनवाई अभी लगातार चलेगी। जैसे इस मामले में ही कल 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिर सुनेगी और सरकार से उसने कुछ बिंदुओं पर जवाब भी मांगा है, तो कल केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जिस उत्साह से गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर कहे और कहे कि हम इसके अनुपालन पर रोक लगाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर धुतकार दिया, मना कर दिया। 25 और 26 संविधान की जिन अधिकारों की ये बात करते हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई लगातार उन्हें टोकते रहे और कहे कि देखिए साहब, आप अगर ये कह रहे हैं कि ये वक्फ धार्मिक मामला है, तो भाई वक्फ धार्मिक हो सकता है, लेकिन कोई जमीन वो धार्मिक नहीं हो सकती। कोई लैंड अगर भारत की जमीन पर है तो वो धार्मिक नहीं हो सकती। लैंड हमेशा सेकुलर होती है, वो किसको बिलोंग करती है, किसको नहीं बिलोंग करती है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इस हिसाब से जरा सा पुराने कुछ मामले आप देख लीजिए, चाहे वो शाहबानो का केस रहा हो और चाहे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया 3 तलाक जैसा मामला रहा हो। उन सारे मामलों में तर्क क्या था? तर्क केवल और केवल मुस्लिम पक्ष हो चाहे विरोधी पक्ष हो, उनके सारे तर्क आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 कि हमारा ये पर्सनल, हमारा ये धार्मिक, हमारा ये मजहबी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सबसे पहले ओपनिंग बैटिंग की, उस बैटिंग में ही वो 0 रन पर आउट हुए हैं, हिट विकेट हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये तेवर दिखा दिया है कि 25 और 26 की माला हम नहीं मानेंगे। और शायद यही वजह थी कि आज रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। शुरुआत बेहद खराब हुई है विपक्षियों की। 72 की 72 याचिकाओं में आज 10 याचिकाएं निपट चुकी, अब 62 याचिकाएं हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया है कि जो समर्थन में लगभग 17-18 याचिकाएं वक्फ एक्ट के वो दायर हुई हैं, वो उसको भी सुनेंगे, जिसमें आदिवासियों का भी एक 2 आदिवासी संगठन झारखंड के, उन्होंने समर्थन में दायर किया है कि ये हमारे जमीनें हड़प रहे थे वक्फ, उस पर भी सुनवाई करेगा, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है। अब यहां पर धवन भी आए। धवन ने कहा कि हम सीनियर हैं, पहले हमको सुनिए। उन्होंने कहा, यानी सीजीआई ने कहा कि देखिए साहब, हम आपकी एक एक बात को सुनेंगे, लेकिन आप कुतर्क मत दीजिए। धार्मिक मामला वक्फ हो सकता है, वक्फ नाम की संस्था हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 25, 26 यहां अप्लाई नहीं होता। तो आज जो सुनवाइयां शुरू हुई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की इन 3 इंक्लूडिंग सीजीआई जो बेंच का रुख रहा है, उससे मुझे आज पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को बिल्कुल सही करार देगा। और तो और अभी गुंजाइश इस बात की भी है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भैया ऐसा है कि ये मामला हमारे सुनने के योग्य ही नहीं है, इसको किसी हाई कोर्ट में लेके जाओ और वहां पर इस केस को तुम लड़ो, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जब वहां से कोई फैसला आ जाएगा तो उसको लेके हमारे पास आना। अभी ये बेहद शुरुआती है, लेकिन जो शुरुआत में ही
कपिल सिब्बल, धवन ओपनिंग बैटिंग करने निकले थे, दोनों 0 पर आउट हुए हैं। और जो इनकी मंशा थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और जितनी पार्टियां हो, ओवैसी हो, चाहे मदनी जैसे लोग हों, वक्फ बोर्ड हो, मोल्ला हो, मौलाना हो, ये 72 याचिकाओं वाले, इन सब का ये था कि ये संविधान के खिलाफ है, इसको रद्द करिए, इसको पर रोक लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ कर दिया कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है। रही बात शरिया बड़ा या संविधान, अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा, और ये पूरा बुनियाद इसकी यहीं पर आके रुक गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे शाहबानों का मामला रहा हो, चाहे 3 तलाक का मामला रहा हो, हमेशा सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका से यह डिसीजन निकल के आया है कि इस देश में संविधान बड़ा है, सरिया नहीं। सिब्बल लगातार कहते रहे कि ये हमारा कानून है, हमारे पास पर्सनल कानून है, इसलिए कोई सरकार इसमें दखल कैसे दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, और यही वजह है कि प्राइमा फेसी भी उसने कोई आधार नहीं पाया कि इस कानून को, इस एक्ट पर रोक लगा दी जाए। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी आधार पर ये एक्ट लेके आया गया है, जिस तैयारी के साथ सरकार लेके आई है, भले आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ पॉइंट्स पर उनके जवाब तलब किए हैं, मुकदमों में ये होता है, एक दूसरे का पक्ष सुना जाता है। आज कोई फैसला नहीं आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज फैसला आ गया, आज सुनवाई हुई है, लेकिन इन तमाम विपक्षियों को जो उम्मीद थी कि जाते ही असंवैधानिक जो इनके हिसाब से ये एक्ट था, जो केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, वो इनका तर्क नहीं टिका। इसलिए बोहनी बहुत ही शानदार हुई है, और अब मुझे पूरा भरोसा है, यकीन मानिए, मैं विधि का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत मेरी लीगल मामलों में रुचि रहती है, मैं उसका अध्ययन करता हूं। अभी मैं आपको तमाम किसने क्या कहा, कौन कौन से आर्टिकल का हवाला दिया गया, वो सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये जरूर बता दूं कि शुरुआत बहुत अच्छी है। कल 2 बजे से फिर सुनवाई होगी। 72 याचिकाएं हैं, 10 आज सुन ली गई, 62 अभी बाकी हैं। उसके बाद जो समर्थन में याचिकाएं हैं, उन पर भी सुनवाई होगी। लेकिन जो शुरुआती रुख आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का रहा है, उसने इनका जो बेस था, जो जिस बुनियाद पर ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही नकार दिया है। उसने कहा कि सरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये एक्ट 25 और 26 जो प्रोविजन है संविधान का, अपने निजी मजहब, निजी धर्म का पालन करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एंजॉय करना, उसका उपयोग करना, ये सारा करना, इसमें कहीं भी दखल नहीं देता है। और चूंकि मैं बार बार, ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, शाबानों के केस में ऐसा ही किया, 3 तलाक के केस में ऐसा ही किया, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम सभी को निश्चिंत होना चाहिए। सरकार ने जिस तैयारी के साथ ये बिल ले आए, उसके बाद इसको एक्ट बनाया, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती जो रुख है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है। बहुत सारी और डिटेल हैं इसके बारे में, जो कि मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस देश को बधाई हो, इस देश में सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ के कब्जे से मुक्त कराने की जो मुहिम सरकार ने शुरू की, उस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट से समर्थन मिलने जा रहा है। और इस देश में सरिया लादने की कोशिश करने वाले ये तमाम मौलाना, ये संगठन, उनको मदद करने वाले, ये सिब्बल, ये धवन, ये कांग्रेस, ये सपा, ये चाहे आरजेडी, ये ओवैसी, इन सब की हार वक्त के मामले में तय है। इसलिए विस्तार से इनके तमाम टेक्निकल चीजों पे मैं अपने वकीलों के पैनल के साथ भी आपके सामने आऊंगा। डिटेल्ड वीडियो हम करेंगे, एक एक प्रोविजन पर बात करेंगे। लेकिन ये छोटी सी जानकारी, ये बड़ी सी जानकारी, ये छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना बेहद जरूरी था। जी हाँ, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग के रहेगी। संविधान से ही ये देश चलेगा, सरिया से नहीं। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।